ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग ध्यान और जीजी को रोमांस करते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वो दोनों रियल कपल है। लेकिन तभी ध्यान जीजी से कहता है, अरे यार तू अपनी बेस्टी को फ़ोन करना और बोलना कि वो थोड़ा मेरा कंपनी में हेल्प कर दे। जीजी यहाँ पर मोमो को कॉल करती है और उसे पूछती है कि वो क्या कर रही है। तो मोमो से कहती है कि एक्चुअल में वो खाना बना रही है, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा के थ्रू टियान और जीजी का चीटिंग देख रही थी। टियान मोमो का हस्बैंड था। शादी के 1 साल बाद ही वो उसी की बेटी के साथ उसे चीट करने लगा। मोमो ने शादी टियान से इसलिए की थी क्योंकि पिछले टाइम आग लगने में जब वो फंसी थी तब टियान ने उसका हेल्प किया था, लेकिन 1 साल बाद ही वो इतना बदल गया और उसे वो धोखा दे रहा था उसकी बेटी के साथ मिल करके। आज उनकी शादी के 3 साल हो चुके हैं। मोमो टियान को इसलिए नहीं छोड़ रही है क्योंकि उसके मॉम डैड के गुजर जाने के बाद टियान ने कंपनी में काफ़ी कुछ संभाल लिया था। मोमो को अब वो सब कुछ वापस चाहिए था। दैट्स वाई वो धीरे धीरे प्लानिंग कर रही होती है। जीजी इस तरीके से टियान के घर आती है। टियान की मॉम को सब कुछ पता था और वो जीजी को पसंद करती थी और चाहती थी टियान मोमो से डाइवोर्स लेकर के जीजी से शादी कर ले। मोमो सब कुछ जानता थे और वो जानती थी कि उसकी बेस्टी कितनी ज़्यादा बदमाश है, फिर भी वो पेशेंस रखती है। सबके सामने फेक स्माइल लेकर के जाती है और बताती है कि नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता है और इनफैक्ट उसका घर आना काफ़ी कैजुअल है। उसकी सास से उससे अच्छा रिलेशन होना उसके लिए काफ़ी कैजुअल है। यहाँ पे वो जानबूझ करके जीजी को दिखाती है कि मोमो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। तभी जीजी के मुंह से निकल जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम दोनों तो काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ सोए नहीं हो। वो हंसते हुए कहने लगती है, लगता है मेरी बेस्टी को मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता है। खैर मैं बता देती हूँ, एक्चुअल में कुछ टाइम पहले वो काफ़ी ड्रंक होकर के घर पर आया हुआ था और इस तरीके से हम दोनों ने नाइट स्पेंड किया था और इसके बाद मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये सुन करके जीजी को लगने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या उसका बॉयफ्रेंड टियान उसे धोखा दे रहा है। उसे इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकती थी। बाहर बिल्कुल नॉर्मली उसके साथ बिहेव कर दी जैसे कि उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मोमो भी जानबूझ कर उसे दिखा रही थी कि एक्चुअल में वो चेकअप वगैरह कराने के लिए जा रही है, तो वो उसे छोड़ नहीं पाएगी। तो जीजी कहती है कोई बात नहीं। आफ्टर दैट मोमो अपनी बेस्टी को कॉल करती है और उसका हेल्प मांगती है। दूसरी तरफ हम लोग हुओ को देखते हैं। वो इस कहानी का हीरो है। वो अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलने के लिए गया हुआ था। उसकी मॉम एज यूजुअल उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोल रही थी, बट वो ब्लाइंड डेट पर आई सारी लड़कियों को भगा दिया करता था। उन्हें उसमें किसी में इंटरेस्ट नहीं था। तभी आज वो काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मोमो को देखता है। मोमो हुओ को नहीं पहचानती थी। उसने अपनी बेस्टी से हेल्प लिया था। वो अपने फ्रेंड से बोल करके उसके लिए फ़ेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनवा रही होती है। हुओ को पता चलता है कि मोमो फ़ेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनवा रही है, तो उसे लगता है कि क्या वो टियान से इतना ज़्यादा प्यार करती है, वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसके लिए ये सब कुछ कर रही है। एक्चुअल में हुओ और मोमो के बीच 2 ऐसे बड़े सीक्रेट थे जो कि मोमो को नहीं पता था और हुओ को उसे कभी बताने का मौका ही नहीं मिला। रिपोर्ट वगैरह लेकर के वो वहाँ से चली जाती है। वो अपने फ्रेंड से मोमो की बैक स्टोरी जानने का कोशिश करता है, तो वो उसे बताता है, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ शायद वो अपनी शादी से खुश नहीं है, तभी तो इस तरीके की हरकत कर रही है। दूसरी तरफ मोमो एक बिजनेसमैन को कॉल करती है। वो हुआ से ही बात कर रही थी, उसे पता नहीं था एक्चुअल में उसके डैड की तरफ से मोमो के लिए एक बहुत बड़ा लैंड छोड़ा गया था और वो मोमो को वापस चाहिए था। उसे लैंड के पीछे टियान भी पड़ा हुआ है, इसी वजह से वो उसे डाइवोर्स नहीं दे रहा था, तो वो वापस लेना चाह रही थी। वो उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाती है तो सामने वो अपने ब्लाइंड डेट के पास आ जाता है। जब वो मोमो को देखता है तो उसे ब्लाइंड डेट से भगाने का एक अच्छा रीजन मिल जाता है। उस लड़की को छोड़ करके वो मोमो के पास चले जाता है और कहता है कि एक्चुअल में ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मोमो शौक होकर के उसे घूरने लगती है, लेकिन वो लड़की इस बात पर भरोसा नहीं कर रही होती है। तो वो कहता है तुम्हें भरोसा नहीं होता है तो ये देखो, इसके पास तो मेरा प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी है, हम दोनों प्रेग्नेंट है। अब ये देखते ही वो लड़की गुस्सा करने लगती है और कहती है, जब ऐसा था तो तुमने फिर मुझे ब्लाइंड डेट पर बुलाया क्यों? वो कहता है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, बट अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे इस बात का एहसास हो चुका है। वो लड़की गुस्सा करके चली जाती है, ये कहते हुए कि जा करके अपनी मॉम को ही तुम एक्सप्लेनेशन देना। अब मोमो हुआ से पूछती है कि ये क्या था। हुआ से कहता है, अरे यार मेरे पेरेंट एक्चुअल में मुझे ज़बरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेज रहे हैं, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा तुम्हारा इस्तेमाल कर लिया। मोमो को पता चलता है कि वो जिस बिजनेसमैन से मिलने के लिए आई थी एक्चुअल में वो हुओ ही है। हुओ से वो अपना लैंड वापस लेना चाहती है। हुओ से कहता है, फ़िलहाल तो मैं लैंड तुम्हें वापस नहीं दे सकता, लेकिन हाँ अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें पैसे ज़रूर उधार दे सकता हूँ। मोमो से कहती है, क्यों, तुम मेरे पेरेंट को अच्छे से जानते थे क्या? हम इतने क्लोज हैं?
वो मन में सोचता है हाँ वो तो मेरे सास ससुर बनते बनते रह गए, लेकिन वो ये बात उसे नहीं बोलता। फिलहाल उसे तियान का मैसेज आता है और मोमो से कहती है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ऐसा करके वहाँ से चली जाती है। वो घर जाता है, उसकी मोमो से डांट लगाती है, मोमो की अब शादी को 3 साल हो चुके हैं, तुम उसे कब भूलोगे। वो एक्चुअल में वही इंसान था जिसने कि मोमो की जान बचाई थी उस फायर वाले एक्सीडेंट में। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाता, यहाँ पर वो उसे प्रपोज करता है, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड तियान, और वो उसे हाँ कह देती है। दैट्स वाई वो उसे कभी कुछ ये सब कुछ बता ही नहीं पाया। अब यहाँ पर ये बातें, ये सीक्रेट उसे नहीं पता था। उसकी मम्मी से समझा रही होती है कि तुम यहाँ पर कोई और लड़की को चूज कर लो अगर वो लड़की नहीं पसंद तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोमो इस तरीके से तुम्हारे लिए सही होगी। बट वो उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर मोमो को ही चूज करने वाला हूँ और मैं शादी उसी से करूँगा। ऐसा कह के वो अपनी मोम को समझा देता है। इधर घर पर मोमो अपने सास ससुर को, यानी कि तियान की मोमो तियान को बात करते हुए सुनती है। वो कह रही थी कि तुम कब इसे डिवोर्स देने वाले हो। तियान का कहना था कि मोम अभी कैसे डिवोर्स दे सकते हो, वो लैंड भी मुझे नहीं मिला है और ये घर पे रह के नौकरानी की तरह आपका काम भी तो करती है, तो ये तो अच्छी बात है ना। वो कहती है हाँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम ना जितनी जल्दी हो सके जीजी से शादी कर लेना। वो ओके ओके बोल देता है। ये सारी बातें यहाँ पर मोमो सुन रही होती है, बस सुन करके भी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसे सुना ही नहीं दे रहा। और यहाँ पर कंपनी में बहुत सारी चीज़ें अब तियान के कंट्रोल में थी। दैट्स वाई वो खुद ही यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ों को हैंडल आउट करने का कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर अब उसे पता था कि तियान को कैसे फंसाना, और इस सिचुएशन में यहाँ पर जो वो होता है वो उसका हेल्प करने वाला था। यहाँ पर तियान बहाना बना करके चल जाता है कि वो ऑफिस के काम से जा रहा है और वह जीजी से मिलने के लिए निकल जाता है। मोमो को तो सब कुछ पता था, वो चुपचाप घर के कामों में लग जाती है, सोचती है सिर्फ कुछ दिन और यहाँ पर फिर देखो मैं इसे कैसे सबक सिखाती हूँ। अगले दिन वो कंपनी पहुँच जाती है जहाँ पर कि एज यूजुअल तियान और जीजी मस्ती में लंच करने के लिए आ रहे थे। और मोमो को यहाँ पर देख करके शौक हो जाता है। मोमो से कहती है एक सेकेंड, तुम तो दूसरी कंपनी में काम करती हो ना, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो। अब जीजी फटाक से बहाना बना देती है कि एक्चुअल में उसका यहाँ पर तियान के साथ मीटिंग था, दैट्स वे वो यहाँ पर आए हुए थे। मोमो जानबूझ करके से कमेंट करते हुए कहती है तियान को कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन कंपनी में तो लोग यहाँ पर मुझे पहचान ही नहीं रहे हैं। और बहाना कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। मोमो का एक कंपनी में फ्रेंड था जो कि जानबूझ करके जीजी के ड्रेस को ख़राब कर देता है ताकि वो वहाँ से जाए। मोमो यहाँ पर तियान को बताती है कि वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है और वो कुछ चीज़ों को शॉपिंग करने के लिए जाना चाहती है। तियान उसके साथ जाता है। वहाँ पर मोमो जानबूझ करके महंगे महंगे प्रोडक्ट चेक कर रही होती है और उन्हें बाई करने के लिए तियान को बोल रही थी। तियान मना भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी वहाँ पर वो हुओ को देखता है। हुओ को एज ए बिजनेसमैन तो वो जानता था। वो मोमो को उसे एज ए वाइफ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा था और उसे फॉलो नहीं करने के लिए बोल करके तियान से मिलने के लिए चले जाता है। तियान यहाँ पर हुओ से बात करना चाह रहा था अपनी कंपनी में कॉपरेशन के लिए, लेकिन हुओ उसे भाव ही नहीं देता है और तियान को ऐसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। मोमो फिर उसके पीछे पीछे जाती है। तियान उससे घर जा कर के काम करने के लिए बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर मोमो कहती है अरे मेरी बेस्टी का कॉल आ रहा है, अब मुझे उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। हुआ ने यहाँ पर गिफ्ट के तौर पे मोमो को कुछ चीज़ें यहाँ पर गिफ्ट कर दी थी। तियान को लग रहा था कि इस तरीके से हुआ ने उसके साथ बदतमीजी से बिहेव किया, दैट्स वाई वो उससे गिफ्ट दिला रहा है। मोमो भी उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती है और अपनी बेस्टी से मिलने के लिए चली जाती है। उसकी बेस्टी को मोमो का लाइफ के बारे में सब कुछ पता था और डाइवोर्स लेने में और तियान को सबक सिखाने में वो उसका हेल्प कर रही होती है। मोमो यहाँ पर थोड़ी ड्रंक हो जाती है। तियान की मोम को कॉल आने पर भी फ़ोन नहीं उठाती है। पहले वो कॉलेज में ऐसे डांस किया करती थी और तियान के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था। वो वापस से अपना डांस ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी। वो उसे दूर से देखते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। कॉलेज टाइम में भी वो उसे इसी तरीके से डांस करते हुए देखा करता था। फिर वो मोमो से बात करने के लिए चले जाता है। वो पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो उसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ और अगर तुम्हें कभी भी किसी से बात करने की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली में एक अलग ही रिलेशन था, तो तुम मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट कर सकती हो। मोमो ये बात सुनकर के शौक हो जाती है कि क्या सच में वो हुओ पर ट्रस्ट कर सकती है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे बताती है अरे पापा ये हुओ ही है जिसने कि उस फायर एक्सीडेंट में तुम्हारा जान बचाया था। इतने दिनों बाद मैं हुओ को मिल रही हूँ फिर भी मैं उसे पहचान रही हूँ, तुमने कैसे पहचानने में गलती कर दी। तब हुओ को यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअल में मोमो ने तियान से इसलिए शादी की थी क्योंकि
वो उसे ऐसा लगता था कि उसने उस फायर एक्सीडेंट में उसका जान बचाया था। मोमो इस बात से लेकर के बहुत ज़्यादा ही शौक थी और वो अपनी बेस्टी को वहाँ से लेकर के उसके घर छोड़ने के लिए जा रही होती है। वो भी कार से उसे फॉलो करता है। मोमो अपनी बेस्टी को घर लेकर के जाती है, उसे घर में छोड़ वोड़ करके वापस लौट रही थी। वो टैक्सी नहीं लेती है, वो वापस से वो की कार में आकर के बैठ जाती है और कहती है क्या वो उसके साथ कुछ वक्त बिता सकता है। वो कहता है मेरा सारा टाइम तुम्हारे लिए ही तो है, बोलो क्या कहना है। तब मोमो से अपने लाइफ के बारे में सारा अपडेट दे देती है, किस तरीके से उसने ध्यान से शादी किया था और शादी के कुछ टाइम बाद ही उसके मॉम डैड एक अजीब सी बीमारी से मारे जाते हैं। उसे तो खुद भी नहीं पता चलता है ऐसा क्यों हुआ। उसके मॉम डैड के मरने के बाद तियान ने उसका फ़ायदा उठाया उस सिचुएशन का और कंपनी के काफ़ी सारी चीज़ें अपने नाम करा ली। और वो शादी के 1 साल बाद ही उसकी बेस्टी के साथ उसे चीट कर रहा था। उसे यहाँ पर सब कुछ पता है और वो लोग उसे ऐसे ही तरीके से बुली करते रहते हैं। वो उसे कहता है तो क्या तुम मुझसे डाइवोर्स लेने का प्लान करी हो। वो कहती है ऑब्वियसली, लेकिन मैं अचानक से उसे नहीं छोड़ सकती। मुझे यहाँ पर इस तरीके से अपने लिए सिक्योरिटी चाहिए, तो ही तो मैं यहाँ पर खुद को सेव कर पाऊँगी। उसकी बात सुनने के बाद वो उठता है और वो मोमो को किस कर लेता है। अब मोमो को जब यहाँ पे तियान का कॉल आता है तो वो शौक होकर के हुओ को धक्का दे देती है। उसे ये याद नहीं था कि हुओ ने मोमो को किस किया या मोमो ने हुओ को किस किया। अगले दिन वो इसी बात को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन में थी। हुओ यहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आता है। मोमो यहाँ पर उसे देख करके काफ़ी ऑकवर्ड थी। उसे कहती है क्या मैंने कल तुम्हें फोर्सफुली किस किया क्या। हुओ से कहता है और नहीं तो क्या, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानूंगा। आई नो हम दोनों बहुत ड्रंक थे और मैं इतना हैंडसम हूँ ही कि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। मोमो से कहती है तो इस बात को हम भूल जाए क्योंकि अभी हमें साथ में आगे काम करना है। वैसे हुओ का मन तो नहीं था, वो एक्चुअल में मोमो के साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहा था। वह कहते ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना कि मैं एक्चुअल में तुम्हें पसंद करता हूँ और कॉलेज टाइम से पसंद करता हूँ। तो अगर तुम तियान को डाइवोर्स देती हो तो तुम मुझे अपना सबसे करीबी मान सकती हो। मोमो ये बात सुन करके शौक हो जाती है, लेकिन वो हुओ की फीलिंग का फ़ायदा नहीं उठाना चाह रही थी। घर जाती है तो तियान और उसके मोमो उसके सर पर चढ़ जाते हैं कि वो पूरी रात कहाँ थी। मोमो उसे कहती है कि वो अपने दोस्त के साथ थी। तियान उसे बुली करने लगता है कि वो उससे झूठ बोल रहा है। प्रूफ के लिए वो यहाँ पर उसकी बेस्टी को कॉल करती है। उसकी बेस्टी बता देती है कि हाँ वो कल बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी और मोमो ने पूरी रात उसका ख्याल रखा है। तब जाकर के उसे भरोसा होता है और वो सॉरी बोलने लगता है। लेकिन मोमो अब उनसे झगड़ने लगती है और उसकी मोम से हमेशा ही उसकी लड़ाई होती थी। तो यहाँ पर अब ये घर छोड़ करके अलग रहने का बात करती है। तियान यहाँ पर मना नहीं कर पाता और साथ ही में मोमो अगले दिन से कंपनी पे भी जॉब पर जाना चाह रही थी। अब एक्चुअली ये कंपनी खुद मोमो के डैड की ही थी और उसके बाद मोमो की, तो वो भला मना कैसे कर सकता था। लेकिन तियान को डर था कि अगर मोमो रेगुलर बेसिस पे कंपनी जाए तो कहीं वो कंपनी में जो फ्रॉड कर रहा है उस बारे में ना जान जाए। लेकिन एक्चुअली वो उसे मना तो कर नहीं सकता था। दरअसल उसे कह देता है कि ठीक है अगर तुम कंपनी जाना चाहती हो तो जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, और हाँ तुम अलग भी शिफ्ट हो सकती हो। वो भी देख रहा था कि मोमो ज़्यादा ये करेगी तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। अगली मॉर्निंग मोमो हुओ के लिए बहुत सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट ले करके चली जाती है। वो कहती है मुझे तुम्हारे पसंद नापसंद के बारे में पता नहीं है, इसीलिए इतनी सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। वो दोनों ही आगे बिजनेस डीलिंग कैसे क्या करना है, तियान को कैसे सबक सिखाना है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर सब कुछ अब वो तियान से अपना शेयर कर रही होती है और वो उसकी पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ यहाँ पर तियान और जीजी दोनों आपस में मिलते हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि आखिरकार चल क्या रहा है, ये मोमो आजकल इतना डिफरेंट बिहेवियर क्यों कर रही है, साथ ही में वो कंपनी भी जाना चाह रही है। जीजी भी सोच रही होती है कि इसका बिहेवियर इतना क्यों बदला हुआ है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मोमो इस तरीके से कंपनी में काम करने के लिए आती है, उसका फ्रेंड उसका हेल्प कर रहा होता है और यहाँ पर तियान सब पर गुस्सा कर रहे थे कि हो कि कंपनी से बार बार हमारे प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो रहे हैं, क्या तुम लोगों में से किसी में इतना टैलेंट नहीं है कि ढंग का एक प्रोजेक्ट लिख सके। मोमो से कहती ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। ये सब कुछ मोमो और हुओ का प्लान था, तो तियान उसे एक चांस दे देता है लिखने का। वो अपने फ्रेंड के साथ मिल करके पूरे दिन भर में काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करती है। वैसे भी अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं भी होता तो भी हुओ को उसे एक्सेप्ट करना ही था क्योंकि ये इसका प्लान का हिस्सा था। लेकिन एक्चुअली मोमो ने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट लिखा था। तभी जीजी तियान से मिलने के लिए आती है। उसे डाउट हो रहा था कि तियान किसी और के साथ भी उसे चीट कर रहा है। उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि एक तो मैं अपनी ही कंपनी के मैटर से परेशान हूँ और मेरा दिमाग मत ख़राब करो। अब तियान उसके नज़र में पैसे वाला था तो जीजी उसे छोड़ना नहीं चाह रही होती है। दूसरी तरफ तियान की नज़र
जाती है कि मोमो ने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, लेकिन वो उससे उसका नाम हटा करके अपने सेक्रेटरी का नाम डाल करके कल वो हुओ से ये प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए जाने का प्लान बना रहा था। मोमो को पता था कि ऐसा कुछ होने ही वाला है। उसकी बेस्टी यहाँ पर मोमो से बात करने के लिए आती है। मोमो ये दिखाती है कि एक्चुअली वो तिहान को लेकर के कितना इनसिक्योर है, और जी थोड़ा नज़र रखना ना कि मेरा हस्बैंड कहीं मुझे चीट तो नहीं करना। वो जानबूझ करके ये सारी बातें उससे कह रही होती है। उसके जाने के बाद मोमो को हुओ का कॉल आता है। वो उसे डिनर डेट पर बुलाता है तो मोमो मान जाती है और वो तिहान को बिना बताए ही हुओ से मिलने के लिए चली जाती है। डिनर वगैरह करके जब वो लोग लौट रहे थे तभी वहाँ पर उसे हुओ का कॉल आता है और उसे कहता है कि ठीक है, कल वो प्रोजेक्ट के मैटर में उससे मिलने के लिए तैयार है। तो ये सुनकर के तियान तो खुशी हो जाता है। उसे नहीं पता था ना कि ये दोनों ऐसा प्लान कर रहे हैं। अगले दिन यहाँ पर तियान अपने सेक्रेटरी को लेकर के हुओ से मिलने के लिए पहुँच जाता है। हुओ यहाँ पर पहले तो उसके सेक्रेटरी को धमकी देकर के पूछता है कि सीधी तरीके से बता दो कि ये प्लान किसने लिखा है, वरना जैसे तुम्हारी बॉस के टाइम में लगाने वाला हूँ वैसे ही तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा और फ्रॉड के केस में अंदर करवा दूंगा। तो वो डर के मारे कह देती कि एक्चुअल में मोमो ने ये प्रोजेक्ट लिखा है और हुओ ने तियान से फाइट करने के लिए बोला था ये प्रोजेक्ट लेने के बदले। वो अच्छा खासा मार खा रहा होता है। अब यहाँ पर उसकी मोमो को कह रही होती है कि जाओ, तियान की कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है। वो थोड़ा सा भाव खाती है और कहती है खुद ही तो तियान ने मुझे आने से मना किया था ना इस प्रोजेक्ट में। लेकिन फिर एट द एंड वो हुओ की कंपनी पहुंच जाती है, जहाँ पर कि हुओ जब देखता है कि मोमो यहाँ पे प्रोजेक्ट संभालने के लिए आई हुई है तो फिर वो बात करने के लिए मान जाता है। तियान और उसकी सेक्रेटरी वहाँ से बाहर जाते हैं, जहाँ पर कि हुओ और मोमो आपस में बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर वो लोग इस तरीके से जो है मोमो को वो काफ़ी सारे स्नैक्स वगैरह दे रहा होता है और वो उससे कहता है तो आगे का क्या प्लान है। मोमो उसे कहती है कि वो मेरा घर बेचना चाह रहा था तो मैं एक फेक बायर को लेकर के आऊँगी, उसके घर के सारे पैसे भी मैं नहीं देने वाली हूँ और घर अपने नाम भी करा लूँगी पूरे तरीके से। और उसमें ऐसे हुओ उसका हेल्प करने वाला था। वो बाहर निकलती है तो जीजी मोमो को अपने साथ डिनर करने के लिए चलने बोलती है, लेकिन मोमो बहाना करके वहाँ से चली जाती है। रात में वो हुओ के साथ डिनर करके लौट रही थी तो जीजी उसे देख लेती है हुओ के साथ। वो तियान को कॉल करके ये बता देती है, लेकिन तियान को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर वो बिज़नेस डीलिंग करने के लिए गई होगी, तो वो ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देता है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो चारों आपस में पार्टी कर रहे थे, यानी मोमो की दोस्त मोमो हुओ और मोमो की दोस्त का दोस्त। लेकिन तभी वहाँ पर तियान मोमो को ढूंढते हुए आ जाता है। अब जब यहाँ पर उसकी बेइज्जती देखती है तो वह जल्दी से हुओ और उस दूसरे लड़के को एक कमरे में बंद कर देती है, ये कहते हुए कि अगर तियान को पता चल गया कि लड़के यहाँ पर इनकी पार्टी में इंक्लूडेड है तो फिर पंगा ही हो जाएगा। इनके छुपाने के बाद तियान यहाँ पर अंदर आता है, सब जगह चेक करता है, लेकिन उसे कोई भी लड़का नहीं दिखता है। उसकी बेइज्जती उसे कहती है कि वो क्या यहाँ पर आकर के तमाशा कर रहा है, उसे दिख नहीं रहा है क्या कि वो अपनी बेइज्जती के साथ यहाँ पर पार्टी कर रही है। इतना क्या ही वो उसे परेशान करके रखा रहता है। तो फिलहाल के लिए तो तियान वहाँ से चले जाता है। मोमो को यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ एम्बैरेसिंग लग रहा था कि तियान की वजह से उसे हुओ को छुपाना पड़ा। जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो हुओ मोमो को अपने खाली अपार्टमेंट का चाबी दे देता है और बोलता है कि दोबारा अगर पार्टी करना हो तो तुम्हें अपनी बेइज्जती के फ्लैट पर आने की ज़रूरत नहीं है। तियान इसी तरीके से आकर के परेशान करते रहेगा, तुम वहाँ जा सकते हो और अगर रहना भी चाहो तो तुम वहाँ स्टे कर सकती हो, तुम्हें कोई परेशान करने वाला नहीं रहेगा। अगले दिन वो मोमो को अपने डैड की तरफ से छोड़ा हुआ वो लैंड का टुकड़ा दिखाने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि मोमो की बेइज्जती हुओ से कहती है मुझे पता है कि तुम मोमो को पसंद करते हो और मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप को आगे भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मोमो का दिल बहुत ही बुरी तरीके से टूटा है तियान ने जिस तरीके से उसे धोखा दिया है। आई होप कि तुम आगे उसका ख्याल रख लोगे। हुओ से कहता है कि मैं कभी उसे धोखा नहीं देने वाला। आफ्टर दैट जब वो दोनों वहाँ से लौट रहे होते हैं तो यहाँ पर साथ में क्लब चले जाते हैं। मोमो बहुत दिनों बाद यहाँ क्लब आई हुई थी। तियान के मॉम और तियान का ख्याल रखने के चक्कर में वो अपने आप को तो पूरी तरीके से भूल ही चुकी थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि क्लबिंग वगैरह कैसे होता है। कई साल हो गए थे उसे ये लाइफ जिए हुए। आफ्टर दैट वो उसे संभालते हुए अपने नए अपार्टमेंट पे लेकर के जाता है। मोमो जगती है तो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की चीज़ें रखी हुई हैं। वो को कॉल करते हुए कहती है यहाँ पर लड़कियों की चीज़ें क्यों हैं, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है। वो उसे कहता है नहीं ये तुम्हारे लिए है। हाँ गर्लफ्रेंड कह सकती हो लेकिन होने वाली गर्लफ्रेंड। मोमो से कहती है मैं तुमसे नहीं पटने वाली। वो कहता है तुम्हें तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना करके रहूँगा चाहे जो भी हो जाए।
अगले दिन मोमो कंपनी जाती है तो जीजी उससे बात करने के लिए आती है। वो कहती है चलो मैं तुम्हें हो की कंपनी में लेकर के चलती हूँ, हो से मेरे थोड़े अच्छे रिलेशन है ना। मोमो मन ही मन स्माइल कर रही थी, तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और वो मोमो को हो के ऑफिस में लेकर के जाती है। प्रोजेक्ट के बारे में जब उसे बात करने के लिए जाती है तो वो यहाँ पर उसका काफ़ी बड़ाई करने लगता है कि वो काफ़ी प्रिटी लग रही है। साथ ही में उसे अपने साथ डिनर करने के लिए चलने बोलता है। मोमो से कहती है कि पहले मैं ये फाइल देख करके आती हूँ तियान को और फिर हम लोग चलेंगे, तो वो बात मान जाता है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि वो जाकर के तियान को दिखाती है कि प्रोजेक्ट बहुत ही स्मूथली चल रहा है। ये बात सुन करके तो वो बहुत ही ज़्यादा वाला खुश हो जाता है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि वो हुओ के साथ डिनर करने के लिए चली जाती है, इसे बर ने बताया। और यहाँ पर जैसे ही ये सब कुछ होता है तो ये बात तियान को तो पता नहीं था, वो तो अपना जीजी के साथ मज़े मार रहा होता है। वैसे तो ऐसा लगता है कि एज यूजुअल मेरी वाइफ मोमो जो है घर पर खाना बना रही होगी, बट ऐसा तो कुछ भी हो नहीं रहा था और मोमो अपनी मेमोरीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं। मोमो उसे क्लियर कर देती है बात, देखो यार मैं अभी भी डाइवोर्स नहीं हूँ और जब तक डाइवोर्स नहीं ले लेती तब तक मैं बता नहीं सकती कि मैं एक्चुअल में तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ पाऊँगी या नहीं। वो से कहता है जब मैंने इतने लॉन्ग टाइम तक तुम्हारा इंतज़ार किया है तो क्या कुछ महीने और इंतज़ार नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं, वो यहाँ पर अब अलग ही प्लान कर रही होती है। वो ना अब सोच रही होती है कि तियान से ज़्यादा फ़ायदा कैसे कमाया जाए, क्योंकि अब उसे दिख रहा होता है कि मोमो कुछ और ही चाल चल रही है। मोमो ऐसे ऑफिस में जाती है तो सब उसका काफ़ी बड़ाई कर रहे थे, मोमो ने इतना बड़ा डील क्रैक जो किया है, उसकी बेइज्जती उसकी काफ़ी बड़ाई कर रहा होता है। दूसरी तरफ मोमो को उसकी बेइज्जती का मैसेज आता है और यहाँ पर ऑफिस में आकर के वो उससे बात करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन मोमो उसे रिजेक्ट किए जा रही थी। कंपनी में भी जो उसे इतना प्रेफरेंस और अटेंशन मिलता था अब मिल नहीं रहा होता है। मोमो यहाँ पर अपने लाइफ में थोड़ी सी खुशी महसूस कर रही थी, क्योंकि अब हुओ से उसे प्यार जो मिल रहा था। वो यहाँ पर मोमो को कहता है अगला प्लान हमारा क्या होने वाला। वो कहती है वही घर बेचने का, और मैंने यहाँ पर तियान को कन्विंस कर लिया है। और यहाँ पर शादी में वो जाकर के बता रही होती है कि एक्चुअल में मैंने सुना है कि जीजी भी प्रेग्नेंट है, पता नहीं किसका बच्चा है, मुझे तो पता भी नहीं है कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। अब ये सुनते ही तियान शौक हो जाता है कि ये बात उस तक पहुँचा है, कहीं वो उस पर डाउट ना करे। वो जैसे तैसे बात बदलने का बहाना करने लगता है और मोमो के लिए दूसरा घर खरीदने के लिए, रेंट करने के लिए बात करने लगता है। मोमो अपने दोस्तों से मिलती है, सारी चीज़ें शेयर करती है, उसके दोस्त उसके साथ उसकी खुशियाँ उसके दुख सारे शेयर कर रहे होते हैं। और इधर तियान जीजी के बेबी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश था कि वो प्रेग्नेंट है। वो जल्द से जल्द मोमो को रास्ते से हटाने का प्लान कर रहा था। अगर कंपनी उसने उसके नाम किया तब तो ठीक, अदरवाइज वो उसे जान से मार देगा। वो जीजी को तब तक उसकी मॉम को ख्याल रखने के लिए बोलता है क्योंकि मोमो घर से शिफ्ट कर चुकी है। आफ्टर दैट वो मोमो से मिलने के लिए जाता है। मोमो से पूछ रहे थे कि घर कब हम खरीदने वाले हैं। वो कहता है जल्दी ही, मैं कुछ घर सेलेक्ट करके रखा हुआ हूँ। मोमो सोच रहे थे कि हाँ बेटा तुम्हें पूरी तरीके से कंगाल करके छोड़ूंगे। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि उसने ऐसे फेक बायर वगैरह को, जो कि उसका दोस्त ही था, उसे यहाँ पे क्रिएट किया था। जैसे कि मिलने के बाद तियान और उसकी मॉम कन्विंस हो जाती है कि हाँ ठीक है ये लोग 50 मिलियन में इस घर को खरीद लेंगे। और उससे तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले होने वाले हैं। मोमो यहाँ पर अपना सारा चाल धीरे धीरे चल रही होती है। लेट नाइट वो से बात कर रही थी कि किस तरीके से जो है तियान उसके चाल में फंस रहा है। कुछ घंटों बाद वो ड्रंक कंडीशन में मोमो के घर आता है, यानी कि ये कहे कि वो खुद के अपार्टमेंट आता है और मोमो को आज रात वहीं स्टे करने के लिए बोलता है। वो इतना ड्रंक था कि मोमो उसे मना नहीं कर पाती और ऊपर से ये घर भी उसी का था। वो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है, मोमो से टॉवल मांगता है, मोमो से टॉवल देती है और जब वो ऐसे बाहर निकलता है वॉशरूम से, उसके मस्त एप्स देख करके तो मोमो यहाँ पर थोड़ी सी पिघल ही जाती है। लेकिन वो खुद की फीलिंग को कंट्रोल कर लेती है, सोचते कि नहीं ये गलत है, बेचारा हो उसके बारे में ऐसा नहीं सोच रहा है। और वो क्या क्या सोच रही है, मोमो सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है ये मुझे पसंद नहीं करी, मेरे ऐप्स अच्छे नहीं है क्या। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से तियान की मॉम एज यूजुअल जीजी को परेशान करने लगती है। यहाँ पर तियान अपनी मॉम को कॉल करता है और कुछ पैसे उधार लेता है, ये कहते हुए कि एक्चुअल में मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर मोमो को घर दिलाना होगा वरना वो घर बेचेगी नहीं। आफ्टर दैट मोमो हो को जगाने के लिए जाती है तो वो ऐसे ऐप्स दिखा करके जानबूझ करके सो रहा होता है। हो उसे छेड़ने लगता है कि देखना है तो सामने से देख लो। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मोमो को कॉल आता है
और इस तरीके से तियान कहता है कि वो लोग घर ऐसे बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। तो खुश होकर के मोमो उसके साथ जाने लगती है देखने के लिए। ये लोग लेकिन तभी पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो इंसान ने वो घर खरीदा था वो फ्रॉड था। अब बहाने से मोमो यहाँ पर कंपनी तक पहुँच जाती है, कहते हुए कि इतने सारे पैसे तुम लोगों के पास आए कहाँ से। अब मुझे अकाउंट को इन्वेस्टिगेट करने के उससे पता चल गया था कि उसके डैड के अच्छे खासे कमाए पैसों को ये लोग किस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो अब इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस को कंप्लेन कर देती है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तियान इस चीज़ को रोकना चाह रहा था, क्योंकि इससे उसके सारे पोल खुल जाते, लेकिन वो रोक नहीं पाता है। अगले दिन मोमो ने यहाँ पर ऐसे पुलिस ऑफिसर को सीधे ही ऑफिस में बुला लिया था। यहाँ पर आते ही वो लोग सब देख लेते हैं कि वो बिज़नेस में फ्रॉड कर रहा है। अब तियान को कुछ दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ेगा। अब उसकी जगह यहाँ पर मोमो ले लेती है। वो यही सब कुछ तो प्लान कर रही थी और तियान चाह करके भी चीज़ों को रोक नहीं पाता है, क्योंकि उसका फ्रॉड तो सामने आ गया था। ये सारे ड्रामे के बाद जब मोमो हो से मिलती है तो वो कहता है कि चलो मेरी मॉम तुमसे मिलना चाह रही है। वो कंफ्यूज कि उसकी मॉम उससे क्यों ही मिलना चाह रही, बट वो मना कर नहीं सकती थी। दैट्स वे वो उसकी मॉम से मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ पर उसकी मॉम उससे अकेले में बात करना चाह रही थी। वो दूसरे साइड चले जाता है। वहाँ पर उसकी मॉम बताती है कि एक्चुअल में तुम्हारी फैमिली और हमारी फैमिली के बीच पहले ही एक शादी का कनेक्शन था। एक्चुअल में हम दोनों की फैमिली चाह रही होती है कि तुम वो से शादी कर लो, लेकिन तुमने यहाँ पर तियान को रिलेशन के लिए हाँ कह दिया था, इसलिए मेरा बेटा कभी तुम्हें अपनी मन की बातें और ये बातें सच्चाई नहीं बता पाया। जो लैंड तुम लेने का कोशिश करी हो वो एक्चुअल में तुम्हारा यहाँ पर डाउरी है। ये सारी बातें जान करके मोमो शौक हो जाती है, और वो तो पता नहीं था कि उसकी मॉम ने सब कुछ इस तरीके से मोमो को बता दिया। उसकी मॉम के जाने के बाद जब वो उनसे बात करने के लिए आता है तो वो यहाँ पर से कहती है कुछ नहीं, शायद तुम्हारी मॉम ने वो सारी बातें बता दी जो कि मुझे नहीं जाननी चाहिए थी। इधर हम लोग तियान को देखते हैं, वो अपने डैड से मिलने के लिए चले जाता है। पिछली बार उसने मोमो के मॉम डैड को मारा था उसके डैड के साथ ही मिल करके, और अब वो दोबारा उससे हेल्प ले रहे थे ताकि मोमो से भी उसी तरीके से पीछा छुड़ाया जा सके। ये बात मोमो को पता नहीं था। वो तो कंपनी में अब बॉस की पोजीशन पर काम कर रही होती है। वो मोस्टली उसका हेल्प करने के लिए आते रहता था, लेकिन अब एक बड़ा चाल यहाँ पर चल दूसरी तरफ जैसे तैसे करके तियान जेल से तो आ गया था, लेकिन अब वो कंपनी में उस पोजीशन पर दोबारा ज्वाइन नहीं कर पा रहा होता है। और मोमो यही सब कुछ तो प्लान की थी। यहाँ पर मोमो के बारे में बातें फैल रही थी कि उसका रो का अफेयर चल रहा है। मोमो यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर लेती है कि हाँ वो चला रही है वो के साथ अफेयर। तियान यहाँ पर तो हुआ यहाँ पर मोमो के सपोर्ट में उसकी कंपनी में आ जाता है। तियान को वार्न करता है चले जाओ यहाँ से, वरना जो तुम्हारा सीक्रेट है ना वो सबके सामने मैं रिवील कर दूँगा। अब तियान तो वहाँ से ऐसे चले जाता है। मोमो थोड़ा सा हुआ पर गुस्सा करने लगती है कि वो लोगों के डाउट को और ज़्यादा क्लेरिफाई क्यों कर रहा है कि वो एक्चुअल में उसके साथ अफेयर चला रहा है। वो ऐसे कहता है वही तो मैं कर रहा हूँ। इधर तियान, जीजी और उसकी मोम तीनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। मोमो ने उसे कंपनी से निकाल दिया और अब उसे कंपनी में वापस जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इधर जीजी को लग रहा होता है कि तियान अब उसके किसी काम का नहीं है, उसे किसी और को ढूंढना होगा जो कि एक्चुअल में उसी की तरह अमीर हो और इन दोनों से पीछा छुड़ाना होगा। दूसरी तरफ वो और मोमो यहाँ पर साथ में डिनर कर रहे होते हैं। अब कंपनी को तो वो हैंडल कर रही होती है, साथ ही में घर भी उसके नाम हो चुका है, लेकिन अब भी उसे मॉम डैड के मौत का सच्चाई उसे पता लगाना था। अगले दिन जिस लड़की को तियान की वजह से मोमो से पंगे थे वो उसे वापस से जॉब पर रख लेती है। कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम समझदार हो कि तुम्हें किसके लिए काम करना है, बेटर होगा कि तुम अपनी साइड चूज़ कर लेना, वरना नौकरी से भी हाथ कवा बैठोगे और जेल तो जाना ही पड़ेगा। वो लड़की वहाँ पर उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है। इधर वो मोमो से डिस्कस कर रहा होता है कि मुझे तुम्हारे मॉम डैड के घर में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। वो लोग अगले दिन उनके घर जाने का डिसाइड करते हैं। इधर तियान अपने फादर के साथ मिल करके अब मोमो को रास्ते से हटाने का प्लान कर रहा था। जब वो लोग कुछ लोगों को लेकर के वहाँ पर मोमो के घर जाते हैं, उसके मॉम डैड के घर, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने से पता चलता है कि एक्चुअल में इसके घर में कुछ अजीब तरीके की दवाओं को छुपा करके रखा गया था, और उन दवाओं की वजह से ही मोमो के मॉम डैड की तबीयत ख़राब हुई थी, जिस वजह से कि उनकी जान चली गई। तो वह समझ जाती है कि एक्चुअल में ये सब कुछ तियान ने किया था। उसे बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आता है और साथ ही में वो शौक में भी थी। वो ऐसे कहता है डोंट वरी, एट द एंड हम यहाँ पर तियान को जेल भेज करके रहेंगे। उसने तुम्हारे मॉम डैड को मारा है, मैं उसे छोड़ने नहीं वाला।
दूसरी तरफ तियान यहाँ पर मोमो से मिलने आने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये लड़की उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि मोमो तुमसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। और अब वो मोमो के साथ मिल करके काम कर रही होती है। अगले दिन इस तरीके से वो जैसे तैसे करके मोमो से मिलता है और उसे उसके नए घर की चाबी देते हुए कहता है, आई नो कि तुम मुझसे गुस्सा हो मेरी मॉम की वजह से, बट मैं चाहता हूँ कि हम हमारे रिलेशनशिप की वापस से शुरुआत करें। मोमो झूठ मूठ में हाँ मिला देती है, उसे बुरी तरीके से बर्बाद जो करना था वो यहाँ पर उसकी कंपनी में आता है। मोमो से कहती, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता, ऑब्वियसली तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, मुझे डर था कि कहीं तियान तुम्हें परेशान ना करे। दूसरी तरफ जीजी तियान की मॉम को भड़का रही होती है कि एक्चुअल में तुम्हें जाकर के यहाँ पर हुआ से बात करना चाहिए कि वो मोमो जल्दी से तियान को डाइवोर्स दे दे, तभी तो हम एक फैमिली बन पाएंगे और तुम्हें वो बहुत सारे पैसे भी देगा क्योंकि वो मोमो से शादी करना चाहता है। तो ये बात तियान की मॉम मान जाती है, वो हुआ से मिलने के लिए चली जाती है। मोमो को तियान से डाइवोर्स के बदले वो 50 मिलियन की डिमांड करती है। तभी उसे तियान का कॉल आता है और उसे पता चल जाता है कि वो हो के पास है। वो गुस्सा होकर के उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो यहाँ पर मोमो को सारी बातें बताता है। मोमो हंसते हुए कहती है, रुको इसे सबक सिखाती हूँ। फिर वो हो को कॉल करती है और कहती है, यहाँ पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, ज़रूर किसी ने मेरे मोम डैड के घर में कुछ ऐसे ड्रग छुपाए हुए थे और पुलिस अब उन्हें ढूंढ रही है। ये सुनते ही तियान घबरा जाता है क्योंकि उसे पता था ये सब कुछ उसके और उसके फादर ने मिल करके किया। अगर पुलिस तक की बात पहुँच गई तो पूरी ज़िंदगी के लिए उन्हें जेल हो जाएगा। अगले दिन तियान मोमो से मिलने के लिए जाता है। मोमो उसे धक्का देते हुए कहती है कि मुझे एक चीटर के साथ नहीं रहना है। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम मेरी बेस्टी जीजी के साथ मुझे चीट कर रहे हो और ऊपर से मेरी ही कैरेक्टर पर लांछन लगा रहे हो? मुझे सब कुछ पता था शुरुआत से ही। अब यहाँ पर जीजी आ जाती है और कहती है कि तुम तो किसी और के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो, तुम तो खुद ही तियान को धोखा दे रही थी। तभी यहाँ पर हंसते हुए वो उसके और जीजी के वीडियो को सर्कुलेट कर देता है, जहाँ पर कि साफ पता चल रहा था कि जीजी और तियान का अफेयर काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। और ये भी प्रूफ हो जाता है कि जीजी एक्चुअल में तियान के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। इस बात पर मोमो से कहती है, तुम ये तो प्रूफ कभी कर नहीं पाए कि मैं किसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन तुम्हारी चीटिंग तो सामने आ गई है। मैं अब तुम्हें डाइवोर्स देने वाली हूँ। बेहतर होगा कि एलिमनी के पैसे संभाल करके रखना और मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं देने वाली हूँ। जीजी का यहाँ पर बहुत ही इंसल्ट होने लगता है। वो उसे भी कंपनी से निकाल देती है ये बहाना करके कि बस बहुत हो गया, अब मैं एक टीचर के साथ किसी हालत में नहीं रहने वाली हूँ। ऐसा कह के वो यहाँ पर उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। उनके जाने के बाद मोमो यहाँ पर थोड़ी सी खुश थी कि चलो यहाँ पर कम से कम उससे पीछा तो छूटा और अब वो डाइवोर्स के प्रोसीजर को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रही होती है। एलिमनी पे तो वो अच्छे खासे पैसे उससे डिमांड करने वाली थी। तियान पर जीजी गुस्सा कर रही होती है कि उसकी वजह से उसकी बेइज्जती हो रही है। तो गुस्से में आकर के यहाँ पर तियान भी जीजी की बहुत ही पिटाई लगा देता है और यहाँ पर इस वजह से उसका बेबी भी अबॉर्ट हो जाता है। अब उनके पास अब उनका बेबी भी नहीं था। अगले दिन जीजी मोमो से मिलने के लिए आती है। वो कहती है, कैसा लग रहा है खुद का कर्मा झेल करके? तुमने मेरे रिश्ते ख़राब किए और तुमने अब अपना बच्चा खो दिया। जीजी अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें इतनी आसानी से तियान तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगा? मोमो से कहती है, उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली। अपने हर एक धोखा हर एक लॉस का बदला मैं उससे लेकर के रहूँगी। नेक्स्ट डे जब डाइवोर्स की बातें हो रही होती है तो यहाँ पर तियान उसी से उल्टे पैसे की डिमांड करता है। वो हंसते हुए कहती है, भूल रहो, एलिमनी लड़कियों को मिलती है, लड़कों को नहीं। और हाँ, आई नो कि तुम बैंकरप्ट होने वाले हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें यहाँ पर पैसे तो चुकाने होंगे, चाहे जहाँ से भी चुकाओ। और ऊपर से हो यहाँ पर मोमो के सपोर्ट में था तो वो चाह करके भी कुछ कर नहीं सकता है। डाइवोर्स तो उसे फाइनली देना ही पड़ेगा। उसकी मॉम यहाँ पर हुआ को समझा रही होती है घर जाने पे कि बेटा मोमो का अभी भी एक रिश्ता रूढ़ा है, तुम अपने आप को उस पर फोर्स मत करना, उसकी फीलिंग को समझने का कोशिश करना। अगर वो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है तो ही उसे रखना। वो उसकी मॉम की बात को समझ जाता है और अब वो मोमो को सीरियसली परसू करने वाला था। मोमो से मिलने के लिए वो उसके ऑफिस में जाता है जहाँ पर कि मोमो काम में बिजी थी और वो उसे बहला फुसला करके उसे तैयार कर लेता है अपने साथ शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए। वैसे भी इनकी शादी की डील तो पहले से ही थी। मोमो सर्टिफिकेट लेकर के आती है। कंपनी में सारे लोग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही खुश थे और इसी खुशी में सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं। मोमो यहाँ पर सबको बोनस देती है उसकी शादी की खुशी में।
लंच टाइम में जब वो हुओ से मिलने के लिए उसकी कंपनी में जाती है तो उसे पता चलता है उसके सेक्रेटरी के थ्रू कि एक्चुअल में हुओ ने यहाँ पर कितनी सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी मोमो के नाम कर दी है। मोमो को ये चीज़ थोड़ा सा बुरा लगता है, वो इस तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती ना। दैट्स वे यहाँ पर वो उसे साफ तौर से मना कर देती है कि वो इन चीज़ों को नहीं ले पाएगी और वो उसके साथ एक इक्वल रिलेशनशिप में रहना चाहती है। वो उसकी फीलिंग को समझते हुए कहता है ठीक है, तुम इक्वल रिलेशनशिप में रहना चाहती हो, ओके, लेकिन वाइफ होने के नाते ये प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी। मोमो उसकी बात मान जाती है। थोड़ी देर में वो एक प्यारा सा फ्लावर बुके लेकर के आती है, हुओ को प्रपोज करती है कि वो उसे पसंद करती है और उसके साथ सही में एक अच्छी लाइफ बिताना चाहती है। हुओ उसे उसके रिलेशनशिप को हाँ कह देता है और दोनों फाइनली एक दूसरे को किस करते हैं। आफ्टर दैट जब मोमो हुओ की मोम से मिलने के लिए जाती है तो उन्हें उसकी शादी के बारे में पता था। कुछ शादी की खुशी में उसे गिफ्ट वगैरह देती है जो कि एक्चुअल में बहुत ही महंगे हो जा रहे थे। मोमो वो फ्लैट्स वगैरह लेने से मना कर रही थी, लेकिन उसकी मोम उसे ज़बरदस्ती वो गिफ्ट दे देती है। दूसरी तरफ अब ध्यान लोग गरीब हो चुके थे। एक तो वो लोग जीजी के घर पे ही रह रहे होते और ऊपर से जीजी कहीं सेविंग के पैसे मांग रहे थे। जीजी जब उन्हें देने से मना कर देती तो गुस्से में आकर के जीजू को ही वो लोग उसी के घर से निकाल देते हैं। अगले कुछ दिनों बाद ध्यान जब मोमो को ग्रो करते हुए देख रहा था, उसकी कंपनी में इतना अच्छा करते हुए उसे देख रहा था, तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। गुस्से में वो उसके इंसल्ट करने के लिए अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर देता है कि मोमो ने उसे धोखा दिया। इधर इस बात से अनजान हो और मोमो अपनी हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। अगली पार्टी में वो सबको जाकर के मोमो को एज ए वाइफ इंट्रोड्यूस करा रहा था, तभी वो वीडियो यहाँ पर सर्कुलेट होने लगता है। जब मोमो ये वीडियो देखती है तो सोचती है कि बस अब बहुत हो गया, अपनी ध्यान को जवाब देने का वक्त आ चुका है। यहाँ पर वो उसका हेल्प करना चाहता था, बट वो कहती है कि नहीं, वो खुद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगी। वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर कि वो भी सोशल मीडिया पर लाइव आती है और सबको सच्चाई दिखाती है किस तरीके से शादी के 1 साल बाद ही यहाँ पर टियान ने जीजी के साथ मिल करके उसे धोखा दिया और उसके मॉम डैड के जाने के बाद इस तरीके से उसने उसकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। अब सारे ऑनलाइन पब्लिक यहाँ पर मोमो के साथ हो जाती है और उसे सपोर्ट करने लगती है। टियान का तो ये प्लान भी फेल हो जाता है। एट द एंड यहाँ पर टियान और उसके डैड के बारे में सारा सीक्रेट रिवील हो जाता है, किस तरीके से उन लोगों ने मोमो के मॉम डैड को मारा था। दैट्स वे उन्हें जेल हो जाता है। अब जीजी का तो पत्ता वैसे ही कट चुका था, उसकी मोम अकेले रह जाती है। हुओ और मोमो हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।